So in Mamdani inference system, okay, similar to Sugeno inference system, we have given two inputs. Like here we have given I1 and I2. That I1 basically combination of two three membership function, okay, and that those membership functions are basically called as descriptors, okay. तो ये I1 आप यहाँ पे देख रहे हो, ये I1 और I2 ये दोनों basically it's actually combination of three descriptors, okay. Those descriptors are given in the diagram itself. जैसे आप इस क्वेश्चन में देखो, आपका I1 है टेम्परेचर, सो दिस इज माय I1 आपका है टेम्परेचर, I2 आपका है प्रेशर, ठीक है बेसिकली. सो माय इनपुट्स आर टेम्परेचर एंड प्रेशर. सो टेम्परेचर इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री डिस्क्रिप्टर्स. व्हाट आर दोज डिस्क्रिप्टर्स? कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट आर दोज डिस्क्रिप्टर्स? टेम्परेचर is actually a fuzzy set and which is combination of three membership functions or three descriptors. What are those? Cool, warm and average. So cool, average and warm. Okay. So in a similar way, pressure is again one of the input. It is actually a combination of three descriptors or three membership functions which are low, okay and strong. ठीक है. हाँ, जैसे आपको मैंने बोला था, इस केस में आपके पास आउटपुट का भी फजी सेट गिवन होगा. तो आउटपुट बेसिकली यहाँ पे क्या गिवन है? सो आउटपुट इज एक्चुअली सो आउटपुट इज एक्चुअली अ थ्रेशोल्ड सेटिंग ऑफ अ स्टीम टरबाइन. ओके, सो आउटपुट बेसिकली क्या है कि थ्रॉटल सेटिंग ऑफ टरबाइन. ठीक है. सो ये आपका बेसिकली आउटपुट है. दैट आउटपुट इज अगेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम मेंबरशिप फंक्शन. जो क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि दैट आउटपुट इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ five descriptors means five membership functions, okay. And what are those are also given in the question itself. So here you can see it is actually a combination of N2, N1, Z, P1 and P2. The meaning of this N2 and N1, Z, P1, P2 are given in the question itself. So N2 means large negative, N1 means small negative, Z means 0, P1 means small positive and P2 means large positive, okay. And those membership functions are given in the question itself, okay. Clear? यहाँ तक समझ में आ रहा है? सो आप बस इन डायग्राम पे अच्छे से फोकस करो. एग्जाम में आपको दोनों केसेस में इनपुट के फजी सेट्स गिवन रहेंगे इन द डायग्राम इटसेल्फ, ओके. एंड ममदानी में भी इनपुट्स के फजी सेट्स आपको डायग्राम में गिवन रहेंगे. बट ममदानी में एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रहेगी विच इज आउटपुट. सो आउटपुट का भी फजी सेट यहाँ पे गिवन होगा. अभी आते आगे, ओके. या वन बाय वन में क्वेश्चन ही रीड करता हूं. सो कंसिडर द डिजाइन ऑफ अ फजी कंट्रोलर फॉर अ स्टीम टरबाइन. Assume the input of fuzzy controller as temperature and pressure with three descriptors. So descriptor का मीनिंग यहाँ पे आपको लेना है like membership functions, okay. And output will be the throttle setting of a steam turbine and with five descriptors, है ना. So your output which is throttle setting of turbine and which is actually a combination of five membership function, okay. अभी आगे रेडी करते हैं. हाँ, आगे क्या गिवन है? सो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द थ्रॉटल पोजीशन ऑफ द टरबाइन फॉर टेम्परेचर इक्वल टू 8. तो क्वेश्चन यही है कि व्हेन योर इनपुट टेम्परेचर इज इक्वल टू 8 एंड प्रेशर इज इक्वल टू 40, व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट the throttle setting of a turbine or throttle position of a turbine. So calculate that throttle position of turbine. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है. अभी स्टार्ट करने से पहले आप मुझे ये बोलो, जो आपका फाइनल आंसर आएगा उसकी रेंज क्या रहेगी? जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो कौन से रेंज में लाए होने वाला है? What is the range of your final answer? Sir, -60 to 60. हाँ, वेरी गुड. ठीक है, ये पहले आप अच्छे से याद रखो. जो भी आपका आंसर होगा वो आपका -60 to 60 में आएगा, क्योंकि आउटपुट का फजी सेट है. आपका आंसर इस ग्राफ में आने वाला है कहीं पे. तो इसलिए जो रेंज आपकी होगी आउटपुट की
इट इज एक्चुअली फ्रॉम -60 टू 60। ये भी एक आपके पास इंफॉर्मेशन है, तो उस रेंज में अगर आपका आंसर नहीं आता इट मींस आपने कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक की है, ठीक है। अभी इसमें और क्या क्या गिवन है वो रेडी करते हैं। तो ये क्वेश्चन ये था कि व्हेन टेम्परेचर इज 8, प्रेशर इज 40, कैलकुलेट द थ्रॉटल पोजीशन ऑफ योर टरबाइन यूजिंग द ममदानी इन्फरेंस सिस्टम, ये क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन है। और इसमें एक और पॉइंट ऐड किया है, एंड डिफजिफिकेशन मेथड व्हिच इज मिडल ऑफ मैक्सिमा विद द फॉलोइंग फजी रूल्स। तो यहाँ पे एक और पार्ट एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है विच इज डिफजिफिकेशन मेथड, एंड मोस्टली इन एग्जाम आल्सो विल कंसिडर मिडल ऑफ मैक्सिमा ओनली। तो इसलिए ज्यादा इन MATLAB you can easily change those methods and you can find the corresponding answer, but as far as exam is concerned will focus more on the middle of maxima। तो इसलिए अभी एक ही केस में मैं ले रहा हूँ, एक ही डिफजिफिकेशन मेथड से मैं ले रहा हूँ, दैट ओनली यू नीड टू प्रिपेयर। ओके, सो हाँ, सो बेसिकली जो आपका आउटपुट आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि आउटपुट अभी आपका एक फजी सेट है, आपको मैंने पहले ही क्लियर किया है कि आउटपुट मस्ट बी अ क्रिस्प सेट, इसलिए आपको एक डिफजिफिकेशन टेक्निक यूज करनी होगी। दैट डिफजिफिकेशन टेक्निक इज एक्चुअली अ मिडल ऑफ मैक्सिमा। सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द मिडल ऑफ मैक्सिमा? हाउ वी कैलकुलेट मिडल ऑफ मैक्सिमा? यस, First of maximum plus last of maximum divided by 2. very good. Okay, first of maxima, last of maxima divided by 2. Okay, or from graph, if this is my fuzzy membership function, so here you can see the highest membership values are lies from A to B, so the middle of this is actually the middle of maxima, so A plus B by 2 become the middle of maxima, or you can remember like this, first of maxima plus last of maxima divided by 2। तो ये एक क्वेश्चन में गिवन होगा कि कौन से डिफजिफिकेशन मेथड से आपको करना है। इफ नॉट गिवन देन ओनली इन दैट केस आल्सो यू नीड टू फॉलो मिडल ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि वो इजी है एंड उसके कैलकुलेशन भी आपको इजीली हो जाएंगे। अभी आते हैं आगे, आपको पता है कि हर एक फजी मॉडल के लिए आपको फजी रूल चाहिए, लाइक इन सुगेनो इन्फरेंस सिस्टम आल्सो वी हैव गिवन सम फजी रूल्स। ओके, सो वैसे ही यहाँ पे भी आपको एक यहाँ पे भी आपको फजी रूल्स कंसिडर कर रहे हैं। तो ये जो फजी रूल्स है ना, ये यहाँ पे एक टेबल के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। क्या आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे? जो लेफ्ट साइड में गिवन है कूल, एवरेज एंड वार्म, व्हाट आर दिस? व्हाट इज कूल, एवरेज एंड वार्म? Sir, temperature की positions. हाँ, तो ये बेसिकली दीज आर द मेंबरशिप वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। सो टेम्परेचर के जो डिस्क्रिप्टर्स है और टेम्परेचर के जो मेंबरशिप फंक्शंस है, ओके, वो आप यहाँ पे कंसिडर कर रहे हो वर्सेस, तो एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में टेम्परेचर वर्सेस आप क्या ले रहे हो? प्रेशर ले रहे हो। तो जो प्रेशर के आपके जो फजी सेट है वो आप यहाँ पे ले रहे हो। ओके, प्रेशर के जो मेंबरशिप वैल्यूज है बेसिकली लो, ओके एंड स्ट्रॉन्ग। तो हमेशा जो आपके फजी रूल्स रहेंगे वो जो आपके दो इनपुट है ना, यहाँ पे जैसे आपके दो इनपुट, एक था टेम्परेचर, एक था प्रेशर, ठीक है। तो ऐसे एक मैट्रिक्स कंसिडर करके उस फॉर्मेट में आपको गिवन होगा। सो कैन एनीवन टेल मी हाउ वी रीड दिस रूल? जैसे कि पहली एंट्री मेरे पास है P2, ये एक रूल गिवन है, एक रूल आपको कंसिडर करना है। सो हाउ वी रीड दिस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P2? क्या लेना है P2 का मीनिंग यहाँ पे? सर ते आउटपुट आहे ना, जसं तिकडे y is equal to इनपुट पासून आउटपुट हाँ, सो इसका मीनिंग ये है व्हेन माय टेम्परेचर इज, यस, cool हाँ, and pressure is low, then हाँ, output is largely positive. correct. Okay, so the meaning of this matrix is when temperature is cool and in between and ही यूज करना है और नहीं, ठीक है। when temperature is cool and pressure is say low, in that case the throttle setting or throttle setting of a turbine is equal to what? It is at P2, और P2 का मीनिंग क्या है? लार्ज पॉजिटिव। तो टेम्परेचर अगर आपका कूल मेंबरशिप फंक्शन होता है, प्रेशर अगर आपका लो मेंबरशिप फंक्शन होता है, सो थ्रॉटल पोजीशन ऑफ टरबाइन इज एक्चुअली अ P2 मेंबरशिप फंक्शन है। P2 कहां पे? यहाँ पे, दिस इज द पार्ट ऑफ P2 डायग्राम में, इतना ही P2 है, ठीक है। आपको समझ में आने के लिए मैंने डायग्राम में देखो नोटेशन कैसे यूज किए। सो एग्जाम में इसी फॉर्मेट में रहेगा। सो यूनिट 2 अभी आपको लॉजिक समझ में आ रहा है कि मेंबरशिप फंक्शन कैसे आते हैं, ठीक है। सो ये इतना P2 है, ये आपका N1 है जो लेफ्ट साइड में, ओके। इन बिटवीन ये जो टोटल आप देख रहे हो वो है N1, ये जो आप देख रहे हो वो है Z, एंड ये जो आप देख रहे हो वो है P1। सो इट्स वेरी इजी, और आपको पहले क्लियर किया है कि मोस्ट ऑफ द केस में ट्रायंगुलर या
ट्रेपेजॉइडल रूल ही आता है, इसलिए उसमें इश्यू नहीं होगा। तो ऐसे आपके पास कितने रूल्स गिवन है इन दिस क्वेश्चन? 9 rule, because this is one rule, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, 8 और 9। ओके, आपको सारे रूल्स कंसिडर करने की जरूरत है क्या? नहीं, आपको बस ये देखना है कि जब आपका टेम्परेचर 8 आता है, प्रेशर आपका 40 आता है, उस केस में कौन कौन से रूल्स की आपको रिक्वायरमेंट है। नॉट नेसेसरी कि आपको ये 9 के 9 रूल्स यूज करने, उनमें से जो जो रूल्स टेम्परेचर 8 और प्रेशर 40 के लिए यूज होने वाले उतने ही आपको कंसिडर करने। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है सबको? क्वेश्चन बस मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। सो ममदानी में क्या क्या गिवन होगा? ममदानी में आपको एक इनपुट गिवन होगा। ओके, इट मे बी some input I1, some input output, some input I2, and both those inputs are actually a combination of 3 or 4 membership functions, जो क्वेश्चन में ही गिवन होता है या डायग्राम में गिवन होता है। आपने नहीं भी रीड किया थ्योरेटिकली तो भी आपको डायग्रामेटिकली वो दिखाई देगा। आउटपुट भी यहाँ पे गिवन होता है, दैट आउटपुट इज आल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ सम 3 और 4 मेंबरशिप फंक्शंस, जो क्वेश्चन में गिवन होगा। उसके साथ आपको कौन सी डिफजिफिकेशन मेथड यूज करनी है, जो बाय डिफॉल्ट आपको मिडल ऑफ मैक्सिमा ही कंसिडर करना है, वो भी क्वेश्चन में मेंशन होगा। एंड उसके आगे जो लास्ट पार्ट आपको रहेगा वो होगा फजी रूल्स। ओके, सो फजी रूल्स यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में आता है। तो बेसिकली यहाँ पे 9 रूल्स गिवन है, बट आपको उनमें से कौन से यूज करने हैं आपको क्वेश्चन जैसे आप स्टार्ट करोगे वैसे समझ में आ जाएगा। अभी जाते हैं एक्चुअल कैलकुलेशन पे। ये क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर भी 10 मार्क्स के लिए था, मोस्टली इस बार भी आपको 10 मार्क्स के लिए होगा। और आप देखो अच्छे से कैलकुलेशन कितना ट्रिवियल है। हाँ, बस आपको स्लोली उस अप्रोच से जाना है, इसलिए अंडरस्टैंडिंग है तो ये इजीली अटेम्प्ट होगा। इट्स एट द इंस्टा स्कोरिंग पार्ट। ओके, सो अभी आते हैं स्टेप 1 पे। अभी कैसे आपको सोल्यूशन पे लिखना है, पहले क्या करना है, स्टेप 1 में मैंने क्या मेंशन किया है, आइडेंटिफाई द इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल्स, ओके, एंड डिसाइड द डिस्क्रिप्टर फॉर द सेम। यहां पे स्टेप 1 में जो क्वेश्चन में गिवन होता है, आपको बस इनपुट कंसिडर करना है क्या है, आउटपुट कंसिडर करना है क्या, और उनके डिस्क्रिप्टर्स क्या गिवन है वो आपको बस सॉल्यूशन में मेंशन करना है। जैसे कि हाँ, जैसे कि आप यहां पे देखो, डिस्क्रिप्टर्स फॉर इनपुट कितने इनपुट्स थे? 2, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, सो टेम्परेचर के डिस्क्रिप्टर्स क्या गिवन है? कूल, एवरेज एंड वार्म। एंड प्रेशर के मेंबरशिप वैल्यूज क्या गिवन है और डिस्क्रिप्टर्स क्या गिवन है? लो, ओके एंड स्ट्रॉन्ग। ये बस आपको मेंशन करना है। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये मैंने ऐसे मेंशन किया। आप चाहो तो बेटर वे यू कैन राइट डाउन इन अ सेट लाइक टेम्परेचर हैज डिस्क्रिप्टर कूल, एवरेज एंड वार्म, है ना। इन अ सिमिलर वे प्रेशर हैज डिस्क्रिप्टर लो, ओके एंड स्ट्रॉन्ग, like that. Okay, so consider the descriptors of input variable and output variable. And output variable के descriptors क्या given है? So the output is actually a threshold, threshold ही आता है बार बार, throttle setting of steam variable, this is my output, and उनके जो descriptors है वो क्या है? N2, N1, Z, P1 and P2. Okay, done. तो स्टेप 1 कोई भी क्वेश्चन हो, स्टेप 1 में बस आपको जो डिस्क्रिप्टर्स क्वेश्चन में गिवन है दैट यू नीड टू मेंशन। ये 1 मार्क के लिए होगा। फॉर एग्जांपल आगे जाते हैं अभी स्टेप 2 में क्या करना है आपको? क्वेश्चन बेसिकली क्या है? व्हेन टेम्परेचर इज क्या था? 8 था ना, एंड प्रेशर इज आई गेस 40। ठीक है, सो व्हेन माय टेम्परेचर इज 8 एंड प्रेशर इज 40, ओके, ये आपको बेसिकली कंसिडर करना था। ठीक है, हाँ, तो अभी आपको करना क्या है? टेम्परेचर अगर आप 8 लेते हो, ओके, सो 8 के करस्पॉन्डिंग जो जो मेंबरशिप वैल्यूज आपको मिल रहे हैं वो सारे आपको कैलकुलेट करने हैं। ओके, व्हेन टेम्परेचर इज 8, कैलकुलेट करस्पॉन्डिंग मेंबरशिप वैल्यूज सिमिलर टू सुगेनो इन्फरेंस सिस्टम, एंड व्हेन प्रेशर इज 40, कैलकुलेट द करस्पॉन्डिंग मेंबरशिप वैल्यूज सिमिलर टू सुगेनो इन्फरेंस सिस्टम। ओके, मैं आपको दिखाता हूं फिर से। सो व्हेन माय टेम्परेचर इज 8, लेट्स फोकस ऑन दिस फर्स्ट पार्ट ओनली। सो व्हेन माय टेम्परेचर इज 8, टेम्परेचर का मेंबरशिप फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉर्नर पे कंसिडर फिर से करके दे दिया आपको। ठीक है, सो दैट आपको कैलकुलेशन दिखाई देगा। हाँ, अभी इस ग्राफ में मुझे टेम्परेचर क्या कंसिडर करना है? 8 कंसिडर करना है। तो आप अच्छे से फोकस करो। x इक्वल टू 8 की लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ की है, एंड दैट विल क्रॉसेस 2 मेंबरशिप वैल्यूज, वन इज कूल एंड सेकंड इज व्हाट? एवरेज। तो बेसिकली
आपको ये एक पॉइंट कैलकुलेट करना है, ये एक पॉइंट कैलकुलेट करना है और ये एक पॉइंट कैलकुलेट करना है। सो पहला पॉइंट सपोज मैं लेता हूं एबी लाइन पे, इसलिए मैंने ना नोटेशन ही दे दिया, आपको समझ में आ जाएगा। एबी लाइन पे पहला पॉइंट आ रहा है ना, एवरेज मेंबरशिप वैल्यू का। सो एबी का इक्वेशन, सॉरी पहले सीडी का क्या है, ठीक है। हाँ, तो पहले मैं सीडी का कैलकुलेट कर लेता हूं, क्वेश्चन में जैसे दिया है वैसे जाता हूं सोल्यूशन में। हाँ, तो सीडी लाइन का पहले मैं इक्वेशन कैलकुलेट करता हूं। सीडी लाइन पे एक पॉइंट आ रहा है एंड सीडी लाइन बेसिकली कौन सा मेंबरशिप फंक्शन है, कुल मेंबरशिप फंक्शन है, ठीक है। तो सीडी लाइन का पहले मुझे इक्वेशन कैलकुलेट करना है। तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 1, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 10 0। अगेन कंसिडर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सी एंड डी, ओके। So C x1 y1, you can denote D coordinates as x2 y2. The equation of straight line is y minus y1 upon x minus x1 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. Put the values, you will get y is equal to what, 10 minus x upon 10. But आपको कौन से केस में कैलकुलेट करना था, आपको कैलकुलेट करना है when x is 8, है ना, सीडी लाइन के लिए। So when x is 8, हाँ, अभी ये मैंने नीचे लिखते समय आपको दिखाई दे रहा है, सीडी लाइन के केस में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, नोटेशन क्या यूज किया है, कुल यूज किया है, बिकॉज दैट सीडी आपको एट द एंड, सीडी आपकी नोटेशन थे कैलकुलेशन के लिए, बट आपको एट द एंड वो कौन सी मेंबरशिप वैल्यू है, लाइक कौन से मेंबरशिप फंक्शन की वैल्यू है, कुल, एवरेज या वॉर्म, तो वो आपको मेंशन करना है। सो सीडी लाइन बेसिकली कुल के केस में थी। सो द मेंबरशिप फंक्शन एट कुल, इसको आपको पता है कैसे रीड करना है, म्यू सफिक्स कुल मींस व्हाट, द मेंबरशिप वैल्यू for cool at point x is equal to 8 is what, 1/5, okay। यहाँ पे ना थोड़ा बहुत नोटेशन में मिस्टेक है, ये cd यूज किया है ना हमने, so this I will correct, ठीक है। this is ऊपर किया है चेंज, हाँ ऊपर किया चेंज, ठीक है। so cd मेंबरशिप वैल्यू फॉर cd at x इज नथिंग बट मेंबरशिप वैल्यू कुल एट एक्स, क्योंकि सीडी का ही मतलब क्या है, कुल है। एंड वो फॉर्मूला आपका क्या था, 10 माइनस एक्स बाई 10, जो आपने कैलकुलेट किया है। तो उस केस में आपका आंसर क्या आ रहा है, व्हाट इज दैट वैल्यू, दैट वैल्यू इज 1/5। तो इसलिए ये जो पहला पॉइंट था कुल के केस में, ये पॉइंट आपका आ रहा है, यहाँ पर मेंशन करता हूं 1/5। अभी आते आगे एवरेज के केस में कैलकुलेट करते हैं। सो एवरेज मतलब यहाँ पे ए बी लाइन है, सो ए बी लाइन का इक्वेशन में पहले कैलकुलेट करता हूँ। सो ए पॉइंट था 0, 0, बी पॉइंट से 10, 1, फिर से स्ट्रेट लाइन y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1। तो इक्वेशन मेरे पास आ रहा है x बाई 10, बट मेरा x क्या है, मेरा x है 8, है ना। सो म्यू ऑफ सी क्या होगा, सॉरी म्यू ऑफ ए बी, म्यू ऑफ ए बी एट 8 क्या होगा, वो 8/10, ओके, दैट इज नथिंग बट 4/5। बट सीडी का ही मीनिंग क्या है, सीडी का ही मीनिंग, सॉरी ए बी एवरेज, हाँ एवरेज का ही मीनिंग, हाँ सॉरी ए बी का ही मीनिंग, हाँ एवरेज है। सो ये बस नोटेशन आपको अगर समझ में आता तो आप ए बी सी डी यूज नहीं भी करते तो भी चलेगा, ओके। हाँ, बट ए बी इज नथिंग बट एवरेज, तो इसलिए सफिक्स में एवरेज, दैट वैल्यू इज 4/5। तो नेक्स्ट जो पॉइंट आपका आ रहा है, ओके, उस केस में आपका आंसर क्या है, 4/5। ये हो गया आपका आधा पार्ट, ठीक है। हाँ, इन अ सिमिलर वे नाउ वी नीड टू परफॉर्म द कैलकुलेशन फॉर, ये हो गया टेम्परेचर के केस में। टेम्परेचर के केस में एक व्हेन टेम्परेचर इज 8 that will crosses two membership values, one is cool, second is average. So when it is cool your answer is 4/5. When it is average, when it is cool your answer is 1/5. This is for cool. And if it is average, क्या wrong किया क्या मैंने, क्या दिया है, just cool में 1/5, ठीक है। And when it is average your answer is 4/5, ठीक है। ओके, अभी आगे जाते हैं। इन ये नोटेशन आप अच्छे से याद रखो, क्योंकि जो रूल्स आप यूज करते हो ना आगे, रूल्स में बेसिकली यही चीजें मैटर करेगी कि कुल, एवरेज, ओके, क्योंकि उनका ही कॉम्बिनेशन बेसिकली रूल्स में गिवन है, ओके। रूल्स में आपको पता है लेफ्ट साइड में कुल, एवरेज, वॉर्म है, एंड फिर रोज में और कॉलम्स में बेसिकली वहां पे लो के मेंबरशिप वैल्यूज है, इसलिए ये आपको कंपेयर करना ही होगा आगे जाके। तो जैसे आपने अभी टेम्परेचर के लिए किया है, इन अ सिमिलर वे नाउ परफॉर्म द कैलकुलेशन फॉर प्रेशर। और सो व्हेन प्रेशर इज 40 आपको ये कैलकुलेशन करना है। तो ये अगर नहीं भी समझ में आ रहा, मैं फिर से प्रेशर के केस में एक्सप्लेन करता हूं।
सो कंसिडर फॉर प्रेशर, तो प्रेशर का एक मेंबरशिप फंक्शन है जो क्वेश्चन में गिवन है, वो यहाँ पे मैंने कंसिडर किया है। आपको प्रेशर कंसिडर करना है 40, सो व्हेन x is 40 that 40 will crosses two membership value, one is strong and second is okay, ठीक है। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसको मैंने एस से डिनोट किया है ना, एस लाइन से डिनोट किया है। जो आपका ओके है मैंने उसको क्यू यू लाइन से डिनोट किया, या आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रहा हूं, नहीं भी यूज करते तो भी चलेगा, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग को मैंने एस से डिनोट किया है, ओके को मैंने क्यू यू से डिनोट किया है, ठीक है। सो अभी कैलकुलेट करते हैं। सो आपका जो क्यू यू जो लाइन है, सो क्यू पॉइंट्स आपका क्या है 25 है ना, और आपका यू पॉइंट क्या है 50,0। कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ क्यू यू। सो क्यू यू का इक्वेशन आपका क्या आ रहा है, बाय स्ट्रेट लाइन 50 माइनस एक्स अपॉन 25, बट आपको 40 के लिए कैलकुलेट करना है। सो 50 माइनस 40 अपॉन 25 दैट विल बी 2/5, बट दैट क्यू यू इज नथिंग बट ओके। तो बेसिकली ओके की जो मेंबरशिप वैल्यू वो क्या आ रही है 2/5 आ रही है। तो यहाँ पे आप देखो ओके जो था उस केस में जो था वो आंसर आपका आ रहा है 2/5, ये था ओके मेंबरशिप वैल्यू का आंसर। ओके, नाउ देयर इज वन मोर पॉइंट व्हिच इज स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग लाइन को मैंने एस से डिनोट किया है। तो एस के कोऑर्डिनेट से 25,0, टी के कोऑर्डिनेट से 50,1 आ जाते हैं नीचे अभी 25,0 सॉरी एंड टी के कोऑर्डिनेट से 50,1, ठीक है। फिर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दैट इक्वेशन इज x माइनस 25 अपॉन 25, बट आपको 40 के लिए कैलकुलेट करना है। सो व्हेन x इज 40 इट इज एक्चुअली 3/5, ओके। एंड ये जो लाइन थी ये कौन सी थी, स्ट्रॉन्ग के केस में थी। सो 3/5 आपका आंसर आ रहा है स्ट्रॉन्ग के केस में। तो ये जो था ये आपका आ रहा है 3/5 एंड इट इज फॉर स्ट्रॉन्ग। ओके, तो ये आपको जितना अभी आपने परफॉर्म किया है दिस इज फॉर 5 मार्क्स, ठीक है। सो इसलिए एनी डाउट अप टू दिस पार्ट, ये मैंने ऑलरेडी जो सुगेनो में रिपीट किया था वही रिपीट किया है, दैट्स इट। एनी डाउट अप टू दिस पार्ट। जब आपका टेम्परेचर 8 आता है, 8 के केस में दोनों मेंबरशिप वैल्यूज कैलकुलेट करो बिकॉज दैट 8 क्रॉसेस टू मेंबरशिप वैल्यूज। सिमिलरली व्हेन प्रेशर इज 40 सो दैट 40 विल क्रॉसेस टू मेंबरशिप वैल्यूज, वन इज स्ट्रॉन्ग सेकंड इज ओके। सो स्ट्रॉन्ग के केस में आंसर आ रहा है 3/5, ओके के केस में आंसर आ रहा है 1/5। एनी डाउट अप टू दिस पार्ट? सर आपण डायग्राम ड्रॉ करायची गरज आहे का डायरेक्ट? नाही, तुम्ही डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर वरून पण करू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही, ठीक आहे। आणि सर ते तुम्ही बोललात की सगळे रूल्स नाही युटिलाइज होते ते, हा, काही रूल्स होते, हा. तर सेम केस सुगेनो मध्ये पण आहे का? बरोबर आहे ना, सुगेनो मध्ये पण आहे। सी आता इन दिस केस ओके, अभी सेकंड प्रेशर के केस में कौन से मेंबरशिप वैल्यू यूज हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एंड ओके, ये फोकस करो। टेम्परेचर के केस में कौन सा यूज हो रहा है, कूल एंड एवरेज, करेक्ट है, समझ में आ रहा है यहां तक? हाँ, तो बेसिकली जब आप एक्चुअल कैलकुलेशन करते हो व्हेन टेम्परेचर इज 8 एंड प्रेशर इज 40, तो एट देन कितने डिस्क्रिप्टर यूज हो रहे हैं, टेम्परेचर के 2 कूल एंड एवरेज एंड प्रेशर के 2 ओके स्ट्रॉन्ग एंड ओके, ठीक है। तो अगर आप यहां पे आते हो ना फजी रूल्स पे, फजी रूल मतलब वो मैट्रिक्स वो दिखाता हूं, हाँ ओके। अभी हमने क्या डिस्कस किया है कि यहां पे क्या हो रहा है, जस्ट इरेज दिस पार्ट है, हाँ। तो यहां पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर के कौन से यूज हो रहे हैं, कूल एंड एवरेज, ठीक है, ये मैं हाईलाइट कर लेता हूं। प्रेशर के कौन से यूज हो रहे हैं, ओके एंड स्ट्रॉन्ग, इनका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, ये 4 पॉइंट्स, करेक्ट है, इज दिस क्लियर? यस। तो बेसिकली कितने रूल्स आपको आगे कंसिडर करने हैं, ओनली 4, ओके। वन इज जेड, सेकंड इज जेड, N2 एंड N1, ऐसा होता है बेसिकली। सो जब आप एक्चुअल कैलकुलेशन करते हो 9 के 9 रूल्स आपके यूज नहीं होने वाले। तो अब ये कैसे करना है आगे मैं एक्सप्लेन करता हूं, बट यहां तक समझ में आ रहा है कि आपको मेंबरशिप वैल्यूज गिवन इनपुट के करस्पॉन्डिंग कैसे कैलकुलेट करने, इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके, सो नाउ आगे जाते हैं। अभी इसके आगे अभी सिंपल है, यहीं पे मिस्टेक हो जाती है जनरली। हाँ, अभी आते हैं फजी रूल्स का कैलकुलेशन, ओके। ये थोड़ा सुगेनो में अलग है और ये ममदानी में अलग है, ओके। इतना ही पार्ट इसके आगे डिफरेंशिएट होगा, यहां तक जो हमने वहां पे किया वही हमें यहाँ पे भी रिपीट करना है।
ओके अभी आते हैं फजी रूल्स इवैल्यूएशन। तो ये मैंने सेम जो अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था वो यहाँ पे भी मैंने कंसिडर किया। सो बेसिकली व्हेन टेम्परेचर इज 8, आपके केस में कूल और एवरेज के केस में मेंबरशिप वैल्यू आ रही है विच इज 1/5 एंड 4/5। व्हेन प्रेशर इज 40, आपके केस में ओके और स्ट्रॉन्ग के केस में मेंबरशिप वैल्यू है विच इज 2/5 एंड 3/5। तो बेसिकली आप कूल एवरेज और ओके स्ट्रॉन्ग यही दो डिस्क्रिप्टर्स आप यूज कर रहे हो लाइक इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो उनका जो इंटरसेक्शन है वो यही आता है, जो मैं फिर से यहाँ पे हाईलाइट करता हूं। तो Z N2 Z and N1। तो बेसिकली हियर वी नीड टू कंसिडर 4 रूल्स। ओके तो जो आपने एक्चुअल कैलकुलेशन किया उससे क्या समझ में आ रहा है कि आपको यहाँ पे 4 रूल कंसिडर करने। तो अभी रूल बनाते हैं। तो रूल 1 होगा ये पहला, ठीक है। हाँ तो रूल 1 बेसिकली क्या है, व्हेन टेम्परेचर इज कूल एंड प्रेशर इज ओके, करेक्ट ना। रूल 1 क्या है, व्हेन टेम्परेचर इज कूल प्रेशर इज ओके। तो आपके पास आउटपुट क्या गिवन है, जेड गिवन है। तो यहाँ पे आपको पहले क्या करना है, सी अभी आप रूल कंसिडर करके आप डिफजिफिकेशन बेसिकली यूज करने वाले हो। तो इसलिए इसके आगे आप समझो कि क्या हम कर रहे हैं। मैंने क्या किया है रूल 1 था कि कूल वर्सेस ओके। सो कूल की मेंबरशिप वैल्यू थी 1/5 एंड ओके की मेंबरशिप वैल्यू थी 2/5। आपको करना क्या है, सुगेनो में आप उनका प्रोडक्ट ले रहे थे, यहाँ पे उनका मिनिमम लेना है, ठीक है। सो रूल 1 से आपको जो डिस्क्रिप्टर्स आप कंसिडर कर रहे हो, ओके उनका क्या लेना है, मिनिमम लेना है। ये डिफरेंस है सुगेनो और ममदानी में। तो यहाँ पे उस वैल्यू को मैं रूल 1 का जो कैलकुलेशन उसको मैंने R1 से डिनोट किया है which is actually minimum of cool versus okay. So cool means 1/5, okay means 2/5. That minimum is a 0.2. 0.2 means 1/5. ये हो गया फर्स्ट रूल का कैलकुलेशन। रूल 2 के लिए, रूल 2 क्या है, टेम्परेचर इज कूल N2 के लिए, टेम्परेचर इज कूल एंड प्रेशर इज स्ट्रॉन्ग, है ना। कूल वर्सेस स्ट्रॉन्ग, कूल की वैल्यू क्या है 1/5, स्ट्रॉन्ग की वैल्यू क्या है 3/5। उनका मिनिमम क्या है, 1/5 मीन्स 0.2, 3/5 मीन्स 0.6, मिनिमम क्या है 0.2। सो रूल 2 का जो कैलकुलेशन है वो क्या है 0.2। सिमिलरली रूल 3 क्या होगा, व्हेन टेम्परेचर इज एवरेज, जेड आ रहा है ना ये। सो व्हेन टेम्परेचर इज एवरेज प्रेशर इज ओके, ठीक है। सो एवरेज इनटू ओके, एवरेज क्या है, एवरेज इज 4/5 एंड ओके क्या है, ओके इज 2/5। सो 4/5 एंड 2/5 का मिनिमम, सो क्या है वो 4/5 2/5 का मिनिमम 0.8, 0.4 मीन्स 0.4। So that value is denoted by rule 3. Similarly, rule 4 जो होगा, which is when temperature is average, pressure is strong, average की वैल्यू थी 4/5, strong की वैल्यू थी 3/5, दोनों का मिनिमम क्या है 3/5, that is 0.6. So that will be the value of rule 4. तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, हर एक रूल के करस्पॉन्डिंग मिनिमम ऑपरेटर यूज करके मेरे पास अभी R1 रूल की वैल्यू है, R2 रूल की वैल्यू है, R3 रूल की वैल्यू है, R4 रूल की वैल्यू है, फजी वैल्यू है, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है। यही पार्ट अगर आप सुगेनो में कंसिडर करते हो, सुगेनो में यही पार्ट हमने वेट्स में कंसिडर किया था। दैट वेट्स इज एक्चुअली प्रोडक्ट। आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन ममदानी एंड सुगेनो? यस, ओके। Yes, sir. हाँ अभी आगे जाते हैं। नाउ सिंस ये हो गया रूल्स का कैलकुलेशन, सुगेनो में होता है वही WI मींस आप प्रोडक्ट लेते हो, ममदानी में वही होता है आपका क्या मिनिमम। अब इसके आगे आपको आना है डीफजिफिकेशन टेक्निक से। तो अभी आपने क्या किया है, फजिफिकेशन यूज किया था आपने, मतलब आपके पास इनपुट, अब देखो हमने अप्रोच कैसे किया है। हमारे पास टेम्परेचर क्या था 8 था, प्रेशर था 40। तो ये आपके क्रिस इनपुट थे, लाइक रेगुलर आपके जो नंबर है वो, उनको मैंने फजी में कन्वर्ट किया है, ओके। तो वो जो मेंबरशिप वैल्यूज मैंने सारे जो कैलकुलेट किए ना यहाँ पे, जल्दी स्क्रॉल हो जाता, सॉरी वेट, हाँ। तो ये जो कैलकुलेशन मैंने किया है ना, दिस इज एक्चुअली फजिफिकेशन पार्ट, ठीक है। तो ये करने के बाद फिर मैंने क्या किया है, आपको पता है इन्फरेंस सिस्टम मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। पहला ब्लॉक होता है, क्या होता है इन्फरेंस इंजन में, पहला होता है इनपुट, ठीक है। उसके आगे क्या था, फजिफिकेशन। तो फजिफिकेशन मतलब वो जो 4 वैल्यूज मैंने कैलकुलेट किए ना मेंबरशिप वैल्यू क्रॉस करके, ये दिस इज एक्चुअली अ फजिफिकेशन पार्ट,
फिर क्या आता है, एनी आइडिया व्हाट इज द नेक्स्ट ब्लॉक? फजीफिकेशन के बाद एक्चुअली था इन्फरेंस सिस्टम। इसमें क्या हो रहा था इस ब्लॉक में, एनी आइडिया? इट एक्चुअली कंटेन फजी रूल्स। आपको याद आ रहा है कि नहीं? ये जो मिडल का ब्लॉक था ये बेसिकली क्या था, फजी रूल्स का ब्लॉक था। ठीक है, तो वो फजी रूल्स का कैलकुलेशन अभी हमने किया है। सो R1 का आंसर है टू 0.2, R2 का 0.2, R3 का 0.4 एंड R4 का 0.6। एंड फिर आपका लास्ट ब्लॉक क्या है? व्हाट इज योर लास्ट ब्लॉक? डिफजिफिकेशन। वेरी गुड, ओके। सो योर लास्ट ब्लॉक इज डिफजिफिकेशन। इसलिए ये जो नेक्स्ट प्रोसेस है अभी क्या आ जाएगी, डिफजिफिकेशन की प्रोसेस। बट ये आपको क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि आपको जो डिफजिफिकेशन टेक्निक यूज करनी है दैट इज ओनली मिडल ऑफ मैक्सिमा। इसलिए मिडल ऑफ मैक्सिमा से ही आपको वो सारे कैलकुलेशन करने। हाँ, अभी वो कैसे अप्लाई करना है ये देखते हैं, क्योंकि हमने अभी तक वो ग्राफिकली किया है। अभी यहाँ पे ग्राफ कुछ प्लॉट करके हम नहीं जाने वाले, इसलिए उसका यूज कैसे करना है वो आप देखो। तो उसके लिए पहले आप क्या करो, आइडेंटिफाई, क्योंकि मिडल ऑफ मैक्सिमा इज ऑल अबाउट मैक्सिमा। ठीक है, तो जो 4 मेंबरशिप वैल्यूज थे उनमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? सो इसलिए मैंने क्या किया, सो कंसिडर दी मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4। सो दैट वैल्यू इज ऑब्वियसली 0.6। ओके, 0.6। अभी 0.6 ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, बट 0.6 ये कौन से रूल के करस्पॉन्डिंग आ रहा है? कौन से रूल के करस्पॉन्डिंग आ रहा है 0.6? आप देखो, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। अभी डिफजिफिकेशन के लिए जाना है। डिफजिफिकेशन इज ऑल अबाउट मिडल ऑफ मैक्सिमा। सी, डिफजिफिकेशन मतलब आप अभी एक्स के वैल्यूज पे जाना है आपको, एक्स के वैल्यूज पे। अभी आपके पास फजी वैल्यूज है, लाइक 0 to 1 के वैल्यूज है, आपको उसके करस्पॉन्डिंग एक्स कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे होगा? सिंस इट इज मैक्सिमा, मतलब आपको पता है मिडल ऑफ मैक्सिमा में मेंबरशिप वैल्यू लार्जेस्ट होती है, इसलिए मैं लार्जेस्ट मेंबरशिप वैल्यू पहले कंसिडर कर रहा हूं, दैट इज द मैक्सिमम ऑफ R1, R2, R3, R4। वो जो मेरा आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0.6 आ रहा है। मतलब कौन सा नंबर है 0.6? मतलब क्या था, विच रूल? रूल 4 है ना। या यहाँ पे हमेशा आपका आंसर एक तो रूल 1 में आएगा, रूल 2 में आएगा, रूल 3 में आएगा, या इधर रूल 4 में आएगा। सारे एग्जाम्पल में यहाँ पे आपका आंसर, यहाँ पे दो इक्वल मतलब दो इक्वल रूल्स के वैल्यूज आपको नहीं रहेंगे, वो केयर हम ले रहे हैं, क्योंकि उससे फिर वो कैलकुलेशन आपका डिस्टर्ब होगा। सो बेटर वे, यहाँ पे जो भी आपका मैक्सिमम होगा एज फार एज कैलकुलेशन इज कंसर्न, ये आपकी एक यूनिक वैल्यू रहेगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू वो क्या है, 0.6, दैट करस्पॉन्डिंग टू रूल 4। यहां तक समझ में आ रहा है? मैक्सिमा क्यों कर ले रहे हो? क्योंकि मिडल ऑफ मैक्सिमा है। मिडल ऑफ मैक्सिमा में यू नीड टू फोकस मोर ऑन द लार्जेस्ट मेंबरशिप वैल्यू, तो इसलिए मैंने मैक्सिमा लिया है। वो जो आंसर आ रहा था वो 0.6 आ रहा है, 0.6 नथिंग बट रूल 4। तो अभी आते हैं रूल 4 पे। तो रूल 4 क्या है बेसिकली? रूल 4 क्या है? टेम्परेचर क्या लेना है, एवरेज, और प्रेशर क्या लेना है, स्ट्रॉन्ग। मैं देखो, मैं रिवर्स कैसे जा रहा हूं अभी, मुझे अभी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो मैंने पहले मैक्सिमा लिया, मैक्सिमा आ रहा है मेरा रूल 4। आपका आंसर हमेशा यहाँ पे एक तो रूल 1 आएगा, रूल 2 आएगा, या तो रूल 3 या रूल 4। फिर यहाँ पे मेरा आंसर रूल 4 आ रहा है, बट रूल 4 बेसिकली क्या था? रूल 4 था मेरा एवरेज वर्सेस स्ट्रॉन्ग। अभी जाते हैं फजी रूल्स पे। एवरेज वर्सेस स्ट्रॉन्ग का आउटपुट क्या सेट किया आपने, बोलो? एवरेज वर्सेस स्ट्रॉन्ग का आउटपुट क्या सेट किया है? N1। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, ये आइडेंटिफाई होता तो ये डिफजिफिकेशन होगा। तो मैक्सिमा लेके आपको एक रूल मिल रहा है, उस रूल का आउटपुट आपने क्या सेट किया है? जैसे यहाँ पे मुझे मिल रहा है एवरेज वर्सेस स्ट्रॉन्ग, है ना, रूल 4 था एवरेज वर्सेस स्ट्रॉन्ग, तो उसका जो आउटपुट है वो मेरे पास क्या आ रहा है, N1 आ रहा है। इसका मतलब मुझे N1 जो मेंबरशिप वैल्यू है वो कंसिडर करके, N1 जो मेंबरशिप वैल्यू है वो कंसिडर करके मुझे क्या कैलकुलेट करना है, डिफजिफाइड वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्रिस्प वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अभी मैं नीचे दिखाता हूं आपको। हाँ, तो रूल 4 था, सो इट करस्पॉन्ड टू रूल 4, ओके, विच इज टेम्परेचर वर्सेस एवरेज, एंड उसका जो आउटपुट है, सॉरी, विच इज एवरेज वर्सेस स्ट्रॉन्ग। रूल 4 वेयर टेम्परेचर, हाँ, वेयर टेम्परेचर इज एवरेज and pressure is strong. So rule 4 basically average versus strong था, and that value is N1, है ना। तो बेसिकली मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या है अभी, 0.06, ये मेरा फाइनल आंसर है। इसके करस्पॉन्डिंग मुझे डिफजिफाइड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मैंने यहाँ पे ये क्यों लिखा है, समझ में आ रहा है? सिंस दैट 0.6 करस्पॉन्डिंग टू N1 आउटपुट,
तो बेसिकली अभी मेरे पास आंसर क्या है, जो मेरा फाइनल आउटपुट है उसकी मेंबरशिप वैल्यू क्या है 0.6। मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, n1 आ रहा है, और n1 की मेंबरशिप वैल्यू मुझे क्या लेनी है 0.6। इज दिस क्लियर? फिर से रिपीट करता हूं। Yes, sir. हाँ, जिनको थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है, सारे रूल्स कैलकुलेट किए, अभी जाना है डीफजिफिकेशन पे। डीफजिफिकेशन पे आपको मेंबरशिप वैल्यू से जाना होता है एक्स पे। मतलब कैसे, आप देखो ये ग्राफ अगर आपको दिखाई दे रहा है, डीफजिफिकेशन बेसिकली होता क्या है, ये होता है फजी वैल्यूज लाइक 0 to 1 के वैल्यू, यहां से मुझे जाना होगा कहां पे, एक्स वैल्यूज पे। ऐसा रिवर्स मुझे अभी आना है। तो मिडल ऑफ मैक्सिमा में मुझे लार्जेस्ट मेंबरशिप वैल्यू पे फोकस करना है। तो वो जो लार्जेस्ट मेंबरशिप वैल्यू थी वो थी आपकी 0.4 है ना, सॉरी 0.6। ओके, तो 0.6 ये मेरा आंसर यहाँ पे आ रहा है, बट 0.6 ये रूल 4 के करस्पॉन्डिंग था, जहां पे टेम्परेचर आपका एवरेज था, प्रेशर आपका स्ट्रॉन्ग था। इसलिए सो व्हेन टेम्परेचर इज एवरेज, प्रेशर इज स्ट्रॉन्ग, आउटपुट आपने सेट किया था n1। तो बेसिकली आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है कि जो आपका n1 जो मेंबरशिप फंक्शन है ओके, तो उसकी वैल्यू आपको क्या आ रही है 0.6 आ रही है। तो अभी आपका क्वेश्चन क्या होगा, फाइंड द एक्स फॉर विच द मेंबरशिप वैल्यू इज 0.6, करेक्ट ना? यही करना है ना अभी आपको। n1 Yes, sir. फंक्शन में, n1 आउटपुट में ऐसा एक x कैलकुलेट करो जिसका आंसर क्या आ रहा है 0.6 आ रहा है। ओके, ये आपका अभी एट द एंड क्वेश्चन बन जाता है। अभी आता है n1 पे। तो n1 यहाँ पे मैंने ग्राफिकली दे दिया है, थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूं। सो कहां पे n1, तो n1 आंसर आ रहा है ना मेरा, तो n1 पे अभी फोकस करो। कहां पे n1, लेट मी हाईलाइट। सो दिस इज n1, क्लियर? ये टोटल ग्राफ n1 का, जितना ग्राफ है उतना कंसिडर करना है। आपको पता नहीं कि अभी 0.6 के केस में आंसर क्या आ रहा है, ठीक है? क्या होगा आपका गेस? 0.6 जो होगा कहां पे करेगा, ये यहीं पे कहीं पे होगा ना 0.6, यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो अगर मैं ये 0.6 कंसिडर करता हूं, अगर ये लाइन ड्रॉ करता हूं, कितने पॉइंट को वो क्रॉस कर रही है? 2 points. 2 पॉइंट्स को क्रॉस कर रही है। तो एक पॉइंट ये होगा, एक सॉरी एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा। ओके, तो अगर इन दोनों को मैं कनेक्ट करता हूं, बट मेरा क्वेश्चन क्या है, मुझे क्या चाहिए, मिडल ऑफ Maximum. मैक्सिमा। मिडिल ऑफ तो Maximum. ग्राफिकली आपको दिखाई दे रहा है आपका आंसर क्या आने वाला है लास्ट में, एनी गेसेस? -30, क्योंकि ये सिमेट्रिक ग्राफ है, तो आपका जो लास्ट आंसर होगा ना वो -30 आएगा। ठीक है, अब बस आपको ये ग्राफिकली दिखाई दे रहा है, आपको कैलकुलेशन करने। तो कैलकुलेशन करने के लिए मुझे क्या करना होगा, उनमें से एक पॉइंट जो आ रहा है वो ए बी लाइन पे आ रहा है ना? एक पॉइंट ए बी लाइन पे आ रहा है, एक पॉइंट बी सी लाइन पे आ रहा है। तो पहले मैं ए बी लाइन का इक्वेशन कैलकुलेट कर लेता हूं। सो ए बी लाइन का इक्वेशन, ए पॉइंट था -60, बी पॉइंट था 30, तो उसका इक्वेशन मैंने कैलकुलेट किया विद द सेम अप्रोच। तो ए बी लाइन का इक्वेशन मेरे पास है x + 60/30। अभी बीसी लाइन का इक्वेशन मैं कैलकुलेट करता हूं, एंड दैट वैल्यू इज से लेट मी जस्ट, मैंने प्रॉपर कैलकुलेशन लिखा है जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। हाँ, एंड दैट वैल्यू इज, बीसी लाइन का इक्वेशन मेरे पास आ रहा है 40 - x/15। सो ए बी लाइन का इक्वेशन था x - 10/15, बट आपको पहले क्या गिवन है, ये दोनों वैल्यूज आपको क्या लेने हैं 0.6 लेने हैं ना, करेक्ट है ना? आपको आंसर क्या लेना है 0.6 लेना है, उस केस में आपको x कैलकुलेट करना है। तो आपको ऑलरेडी y गिवन है, y क्या है 0.6। सो व्हेन आई कंसीडर AB इक्वल टू 0.6 एंड BC इक्वल टू 0.6, दोनों के केस में मुझे x कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट केस में x क्या आ रहा है, व्हेन AB का ये था, उस केस में x आ रहा है 19, व्हेन BC इज 0.6, उस केस में x आ रहा है 31। बट ये मिडल ऑफ मैक्सिमा है, मिडल ऑफ मैक्सिमा होता क्या है, मिडल वैल्यू है ना? तो मिडल वैल्यू क्या होगी 19 + 31/2, एंड दैट आंसर इज, सॉरी ये 25 मिनट्स आ रहा है, तो ये थोड़ा ग्राफिकली नीचे जाएगा। 0.6 के केस में ना, कहा गया n1, Sir, हा दुसरा क्वेश्चन. हा तरी म्हटलं असं कसं झालं, अचानक आन्सर का चेंज झाला, कुठे होता आपलं, जस्ट 1 मिनिट हा, बिकॉज दैट आंसर ग्राफिकली तो वही दिखाई दे रहा है। हाँ,
इसको स्क्रॉल डाउन करता हूं अच्छे से। सो एबी लाइन का जो इक्वेशन है, एबी लाइन का इक्वेशन क्या आ रहा है यहाँ पे, हाँ x प्लस 60/30। बीसी लाइन का इक्वेशन क्या आ रहा है, -x/30। हाँ, दोनों को आपको कंपेयर करना है विद द वैल्यू 0.6। हाँ, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, -42 फर्स्ट केस में, सेकंड केस में वैल्यू क्या आ रही है, -18। बट आपको एवरेज लेना है, तो एवरेज क्या होगा, अभी एवरेज लेते समय इसको पॉजिटिव नहीं करना है, लास्ट टाइम कुछ स्टूडेंट ने किया था। आपका आंसर -30 आ रहा है, तो इनका एवरेज भी -42 -18/2 ही होगा। कुछ स्टूडेंट ने इसको क्या किया था, इसके आगे बस ये किया था 42 + 18/2, तो ये आंसर आएगा बट +30 आएगा। आई वॉन्ट एग्जैक्टली -30 आंसर, ये भी रॉन्ग होता है, ठीक है। तो ये दोनों का एवरेज आ रहा है -30, दैट यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द ग्राफ इटसेल्फ, बट आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो उस केस में आउटपुट आ रहा है वो आपका आ रहा है -30, ठीक है। अब ये वैल्यूज ऐसे रखे जिसमें आपको आंसर इजीली गेस हो जाए, ठीक है, बट आपको प्रॉपर प्रेजेंट करना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी ममदानी इन्फरेंस सिस्टम। मैंने ना एक और क्वेश्चन इसमें नीचे ऐड किया है, ओके, वो भी मैं ना एक बार एक्सप्लेन करता हूं, सो दैट आपको अगर ये थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाता तो एटलीस्ट इस क्वेश्चन से हेल्प होगी। सो लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल ऑन द सेम पार्ट विद द सेम लॉजिक, ओके। और इसके बाद ये दोनों क्वेश्चन की प्रिपेयर करते हो तो भी सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस लास्ट टॉपिक, ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन, तो अभी थोड़ा मैं फास्ट लेता हूं क्योंकि ऑलमोस्ट आइडिया क्लियर है, ठीक है। सो डिजाइन अ कंट्रोलर टू डिटरमाइन द वॉश टाइम ऑफ अ डोमेस्टिक वॉशिंग मशीन। Assume the input is dirt and grease on clothes. Use 3 descriptors for the input and 5 descriptors for the output, which is wash time as below. तो यहाँ पे जो डर्ट और ग्रीस आपके इनपुट से, दोनों के डिस्क्रिप्टर्स, दोनों के मेंबरशिप वैल्यूज आपको गिवन है, विच आर, सो डर्ट के वैल्यूज है एसडी, एमडी, एलडी। ग्रीस के जो वैल्यूज है वो है एनजी, एमजी और एलजी, ठीक है। द मीनिंग इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। वॉश टाइम ये आपका आउटपुट है, उसके 5 डिस्क्रिप्टर्स है विच आर VS, S, M, L, VL, ठीक है। ये आपको, ये टोटल इंफॉर्मेशन आपको ग्राफ से भी आ जाती है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वॉश टाइम, मतलब आउटपुट कैलकुलेट करो व्हेन इनपुट 1 which is dirt is 60 and input 2 which is grease is 70 using the middle of maxima method and the fuzzy rules are given below, ठीक है। तो क्या है फजी रूल्स, ये आपको गिवन है। डर्ट ये आपका पहला इनपुट है, ग्रीस आपका सेकंड इनपुट है। सो डर्ट के ये 3 डिस्क्रिप्टर्स, ग्रीस के ये 3 डिस्क्रिप्टर्स एंड उनका एक और आउटपुट के जो डिस्क्रिप्टर्स है उनमें एक रूल आपको गिवन है। जैसे मैंने उस टाइम पे भी क्लियर किया था, वी डोंट नीड टू अप्लाई ऑल दीज रूल्स, ओके। जितना आपको कैलकुलेट करना है उससे आपको समझ में आएगा कि कितने रूल्स का यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। एंड क्वेश्चन में फिर आपके पास डर्ट का मेंबरशिप फंक्शन गिवन है, आपके पास ग्रीस का भी एक मेंबरशिप फंक्शन गिवन है, आपके पास जो आउटपुट है आपका वॉश टाइम उसका भी एक मेंबरशिप फंक्शन गिवन है। सो स्टेप 1 क्या है, जस्ट मेंशन द डिस्क्रिप्टर्स फॉर इनपुट एंड आउटपुट। सो यहाँ पे डर्ट के मेंबरशिप वैल्यूज, ग्रीस के मेंबरशिप वैल्यूज, उनका मीनिंग, और वॉश टाइम के मेंबरशिप वैल्यूज। तो इन स्टेप 1 जस्ट मेंशन द डिस्क्रिप्टर्स फॉर इनपुट एंड आउटपुट। स्टेप 2 में क्या करना है, कैलकुलेट दी मेंबरशिप वैल्यूज फॉर गिवन इनपुट, है ना। तो आपको गिवन इनपुट क्या गिवन है, पहला इनपुट है व्हेन डर्ट इज इक्वल टू 60%, क्वेश्चन में गिवन है व्हेन डर्ट इज 60%। तो 60 आप देखो कहां पे क्रॉस हो रहा है, एमडी को क्रॉस कर रहा है और एलडी को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। एमडी जो था उसको मैंने डिनोट किया है बीएफ लाइन से, या आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, और एलडी जो था उसको मैंने डिनोट किया है डीई लाइन से, ठीक है। सो कैलकुलेट करो लाइन के इक्वेशन एंड उस केस में वैल्यूज कैलकुलेट करो। तो जो आपका डी जो लाइन है, डी इज नथिंग बट एलडी, तो एलडी के केस में आंसर क्या आ रहा है 0.2, तो ये जो आंसर होगा ये है 0.2। एंड नेक्स्ट केस में आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है 0.8, तो ये आंसर आ रहा है 0.8। एंड ये भी है ना, चीजें आप स्मार्टली याद रखो, ओके। जो पहला इंटरसेक्शन पॉइंट है इट इज बिलो एंड ये जो है वो उसके ऊपर है, मतलब जो बिलो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसकी वैल्यू उसके नीचे ही रहेगी। 0.8 अगर आपका ऊपर का इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है
तो ये एलडी का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो 0.8 के नीचे ही होगा। ये बेसिक चीजें ग्राफिकली आपको दिखाई देनी चाहिए, इसलिए इससे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। तो ये हो गया फर्स्ट केस का कैलकुलेशन। सिमिलरली सेकंड केस में करना है। सेकंड आपके पास ग्रीस है, व्हेन ग्रीस इज 70 भी दो मेंबरशिप वैल्यूज को क्रॉस कर रहा है। एक है एमजी को क्रॉस कर रहा है, और कौन से को क्रॉस कर रहा है, एलजी को क्रॉस कर रहा है। एमजी जो है आपका वो बीएफ से मैंने डिनोट किया है, और एलजी जो है वो डी से मैंने डिनोट किया है। सो दोनों के इक्वेशन कैलकुलेट करो। हाँ, तो सो एलजी का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है, एलजी का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.4, दैट यू कैन ड्रॉ ऑन अ ग्राफ। देन सेकंड का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.6। ये ऑब्वियसली 0.4 के ऊपर ही रहेगा क्योंकि वो पॉइंट ही ऊपर है, ठीक है। सो ये जो सेकंड आंसर आ रहा है ये 0.6। ओके, ये आपको कैलकुलेशन होता है 5 मार्क्स के लिए, जितना अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो दोनों मेंबरशिप वैल्यूज, दोनों केस में मेंबरशिप वैल्यूज कैलकुलेट करो। नाउ हाँ, कंसिडर रूल्स। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो ग्रीस है वो एमजी और एलजी में यूज हो रहा है। ओके, एंड जो आपका डर्ट है वो कहां पे यूज हो रहा है, डर्ट इज कंसिडर्ड ओनली इन एमडी एंड एलडी। तो इसलिए अगर आप रूल्स पे आते हो, सो रूल्स में हाँ, सो रूल्स में सिंस डर्ट के केस में एमडी और एलडी को ही वो क्रॉस कर रहा था, ग्रीस के केस में वो एमजी और एलजी को ही क्रॉस कर रहा था, इसलिए आपको यही 4 रूल्स कंसिडर करने, एम एल वी एल, यही 4 रूल्स आपको कंसिडर करने। सो राइट डाउन रूल 1। तो रूल 1 क्या है, व्हेन डर्ट इज एमडी एंड ग्रीस इज एमजी, ये आपका रूल 1 होगा। रूल 2 क्या होगा, व्हेन डर्ट इज एमडी ग्रीस इज एलजी। सो लाइक दैट वी नीड टू क्रिएट अ 4 रूल्स। सो व्हेन डर्ट इज एमडी एंड ग्रीस इज एमजी, एमडी की वैल्यू आपको गिवन है ना, ये आपने अभी कैलकुलेट किया है। हाँ, तो ये एमडी की वैल्यू है 0.8 एंड एमजी की वैल्यू क्या है 0.6, बट मिनिमम क्या है, दोनों का रूल का कैलकुलेशन मिनिमम से करना है। सो मिनिमम क्या है 0.6। रूल 2 क्या है, डर्ट इज एमडी एंड ग्रीस इज एलजी, मतलब इस केस में कैलकुलेट करना है। सो एमडी एलजी, तो एमडी एलजी आप देखो, एमडी वर्सेस एलजी, मिनिमम आ रहा है 0.4, तो सेकंड रूल का आंसर होगा 0.4। लाइक दैट कैलकुलेट थर्ड which is 0.2, like that calculate fourth which is 0.2. now what is our next step? so चारों रूल का कैलकुलेशन हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन। तो डिस्क्वालिफिकेशन में पहले क्या करना है, सिंस वी आर कंसीडरिंग मिडल ऑफ मैक्सिमा, फर्स्ट वी नीड टू टेक द मैक्सिमम ऑफ ऑल दिस 4 वैल्यूज। तो मैक्सिमम क्या आ रहा है आपका, ये था रूल 1 का, ये था रूल 2 का, ये था रूल 3 का, ये था रूल 4 का, मैक्सिमम आ रहा है 0.6। मतलब कौन सा रूल है, ये रूल 1 का है। बट रूल 1 बेसिकली क्या है, इट इज एमडी वर्सेस एमजी, एंड एमडी वर्सेस एमजी में क्या आंसर आता है, एमडी वर्सेस एमजी, आंसर क्या है यम, इसलिए आपको यम आउटपुट कंसिडर करना है। तो अभी आते हैं नीचे, हाँ वो मैंने लिखा है प्रॉपर, यम आता है, तो आपको यम आउटपुट कंसिडर करना है। या आउटपुट का क्लासिफिकेशन और यम आउटपुट मैंने कंसिडर किया है, ठीक है। यानी ये जो एम आउटपुट है इसका आंसर मुझे क्या लेना है, मैक्सिमम क्या आ रहा था 0.6, ये मुझे 0.6 लेना है, और 0.6 के करस्पॉन्डिंग मुझे आंसर कैलकुलेट करना है। अभी आपको आंसर पता चल चुका है इसमें क्या आने वाला है। सो 0.6 यहाँ पे कहीं पे आएगा, करेक्ट। सो अगर यहाँ पे कहीं पे आपका 0.6 होगा, अगर आप 0.6 से क्रॉस करते हो तो कौन से 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ रहे हैं, वन इज दिस, सेकंड इज दिस, तो ये होगा आपका मैक्सिमा। इनका मिडल पॉइंट क्या है, व्हाट इज द मिडल पॉइंट 25। तो आंसर आपको यहीं पे समझ में आता है कि आपका 25 आ रहा है, बट ये आपको ग्राफिकली नहीं प्रेजेंट करना है, ये मैथमेटिकली भी प्रेजेंट करना है। तो इसलिए उस केस में आपको क्या करना होगा, देयर आर 2 इंटरसेक्शन पॉइंट, तो ए बी लाइन का इक्वेशन कैलकुलेट करो, फिर ये पॉइंट इक्वल टू 0.6 कंसिडर करो, फिर बीसी पॉइंट कैलकुलेट करो इक्वेटेड टू 0.6। तो ए बी का मैंने कैलकुलेट किया, ए बी का आ रहा है x-10/15, 0.6 से इक्वेट करो। बीसी का मैंने कैलकुलेट किया, 0.6 से इक्वेट करो। ओके, सो पहला था x-10/15, 0.6 से इक्वेट करो। सेकंड था 40 - x/15, 0.6 से इक्वेट करो। वहां से आपके पास x आ जाएंगे, सो 1x इज 19, सेकंड इज 31, उनका मिडल पॉइंट आपको लेना है, दैट विल बी 25। सो योर आंसर इज
25 मिनट. ओके, सो 5 + 5 नीचे का 5 ऐसे 10 मार्क का ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन है. एनी डाउट्स? 2 क्वेश्चन मैंने लिए सेपर साइड क्योंकि ये मैंडेटरी टॉपिक है, आपको आने ही वाला है ये भी और सुगेनो. देयर इज नो अल्टरनेटिव फ्रॉम दिस. इज दिस क्लियर? कुछ डाउट है तो पूछो. अभी मैं आपको इनमें से ही एक क्वेश्चन मैटलैब में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ. यस, एनी डाउट? सर डिफरन्स या दोघांमध्ये दोन मेथड्स मध्ये सी वहां पे जब आप सुगेनो में आते हो ना, ओके, वहां पे आपने देखा है जो आउटपुट का जो है, ओके, वो आउटपुट उन्होंने डिफाइन कैसे किया है? इन टर्म्स ऑफ सम मैथमेटिकल इक्वेशन इन I1 एंड I2. क्लियर? यस यहां पे आउटपुट आपने क्या लिया है? डायरेक्टली और फजी सेट. इसमें डिफजिफिकेशन आ रहा है ना. सुगेनो में डिफजिफिकेशन आ रहा था क्या? सुगेनो में नो नो. सो सुगेनो में क्योंकि आपने आउटपुट ही क्या सेट किया? वन मैथमेटिकल इक्वेशन है ना. लाइक रूल 1 के केस में आपने लिया था I1 + 2I2. करेक्ट? हाँ, यहाँ पे आप देखो. हाँ, रूल 1 के केस में आपने, हाँ, ये जो रूल्स थे आप देखो यहाँ पे I1 + 2I2, देन I1 + 3I2, 2I1 + 2I2, 2I1 + 3I2. ओके, बट इसके वजह से वो इतना एक्यूरेटली फिट नहीं होता क्योंकि आपने यहाँ पे किया क्या है? आपने आउटपुट एक मतलब एक रेगुलर सेट ही लिया है. इट इज नॉट अ फजी सेट, है ना. एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिया है कि ये कॉम्बिनेशन आप यूज करो तो आउटपुट आपके आ जाएंगे. इसलिए इसमें विदाउट डिफजिफिकेशन यू विल गेट द आंसर. But in case of Mamdani, since we have output is again one of the fuzzy set, so we need to perform the defuzzification technique and then you will get that actual output. This is the basic difference between Sugeno and Mamdani. ठीक है? Okay. Is there any other doubt? Okay, दोनों मेथड समझ में तो आ रहे हैं? यस सर हाँ, हो जाएंगे ये दोनों मेथड्स. नोट्स में मैंने इसलिए आपको प्रॉपर दिया है सिंस वी आर टेकिंग दिस लेक्चर इन ऑनलाइन मोड. सो नोट्स में ऑलरेडी डिटेल में कैलकुलेशन किया है. एक बार रेफर करो तो आपको वो समझ में आ जाएगा. ओके, सो ये इजी टॉपिक है, इसमें जनरली स्कोर होता है.